हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अपने हाई के पास में चल रहा है, वहाँ से स्टॉक में हल्की-फुल्की गिरावट ज़रूर आती है। तो अब अपने स्टॉक हाई के पास में है और यहाँ पर स्टॉक ने पिछली बार जब हाई बनाया था, तो स्टॉक में गिरावट आई थी और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था और ये लो अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा, तो गिरावट आएगी और इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ₹254 का है। अब इसके पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था और ये लो देखेंगे तो यहाँ का हाई था। तो अब आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो हम पुराने हाई देख रहे हैं वो हमारे सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी तरह स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, गिरावट आई थी तो ये जो लो बना था ये हमारे पिछले हाई के आस-पास का था। तो जितने भी पुराने हाई और लो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी स्टॉक हमारा जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से स्टॉक हमारे इसी लेवल के पास जाने की कोशिश करता है 279 का, जो कि 280 मान लीजिए आप। इस लेवल के आस-पास जाता है और वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो गिरावट आएगी। अब ये गिरावट कौन से लेवल तक आएगी? तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक आज भी डोजी कैंडल बनाया, कल भी डोजी बनाया था और स्टॉक ने जो लो बनाया वो हल्का-फुल्का ऊपर बनाया पर हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अभी जो है स्टॉक हमारी इसी कैंडल के ऊपर टिकी हुई है। जिस तरह से स्टॉक ने डोजी कैंडल बनाई वो हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक हमारे लो को ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगा और स्टॉक हाई को ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगा। तो बायर और सेलर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग को पता चलेगा कि बायर अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और स्टॉक अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो वो नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक नीचे अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? तो ये कैंडल का हमारा हाई बना हुआ था, तो ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू अगर रहना है तो इस लो के ऊपर लो बनाते हुए जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा मंथली चार्ट में चलेंगे कि हमारा मंथ का चार्ट क्या कह रहा है। मंथली चार्ट से आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने यहाँ से इस कैंडल के यहाँ से स्टॉक ने हाई बनाना स्टार्ट किया और कंटिन्यू हाई बनाते-बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है हर एक कैंडल में। और यहाँ पर भी हाई बनाया, यहाँ पे भी हाई बनाया, यहाँ पे भी हाई बनाया और यहाँ पर भी हाई बनाया। और कैंडल हर महीने हाई बनाते हुए जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है। और जैसे-जैसे स्टॉक अपने हाई के पास क्लोजिंग करता है, तो नेक्स्ट मंथ में फिर हाई ब्रेक होता है और ऊपर की तरफ जाता है। जब स्टॉक हमारे लो हाई बनाना बंद कर दे, जैसे ये हाई बना और ये हाई नेक्स्ट मंथ में बनाना बंद कर दे और रेड कैंडल बनाए तो हमें सतर्क होके बैठना है। और जब स्टॉक उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करती है तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल में, फिर इस कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, पर इस कैंडल ने लो को ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टॉक ने नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेकआउट किया। फिर इसी तरह हाई बना, फिर हाई बना, फिर इस कैंडल में इसने ना लो को ब्रेक किया, ना हाई को ब्रेक किया, तो फिर वेट किया। फिर स्टॉक ने इसी तरह ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में दिखाई देगा और यही एक ट्रिक होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के व्यू में आपको अच्छे से समझ में आती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, लो डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और पुराने लेवल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही हमारे लिए आने वाले समय के सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।